हमारे साथ साबिक मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान साहब हैं। रहमान साहब, लिंचिंग को लेकर जिस तरह से सियासत अब काफ़ी गर्मा गई है, आज पूरे दिन मामला राज्यसभा में लिंचिंग को लेकर ही छाया, लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार संजीदा नहीं है। लिंचिंग, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया है कि लिंचिंग नहीं होना चाहिए, और हम भी वो भी कहते हैं कि हम कंडेम करते हैं। देखिए, कंडेम करना अलग बात है, इक़दाम उठाना और उसको सख्ती से उसको रोकना एक और बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो लिंचिंग एक दिन में बंद हो सकती है, अगर प्राइम मिनिस्टर का इरादा है, विल है। मुझे कहीं नहीं आता कि ये सिर्फ स्टेटमेंट देकर, और ये कोशिश हो रही है कि रियासती हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है, रियासती हुकूमतें उसमें एक्शन ले। सबको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, बट जब पार्टी के कारकुन ही काम करते हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। और पुलिस या हो, स्टेट हो, जब आपके परिवार के लोग ही इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बयान देते हैं गांधी की उस पर, और उसके बाद उसी दिन जो है बयान आता है हिंदूवादी तंजीमों का कि उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से जो है गौ रक्षकों को निपटना होगा इस तरह के लोगों से। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बयान दिया जाता है, दूसरी तरफ इशारा किया जाता है कि आप अपना खेल जाए। यही आज हर पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन, बीजेपी छोड़ के हर मेंबर, हर पार्टी वालों ने यही कहा कि आप इशारा कुछ देते हैं और अंदरूनी आपका जो इशारा और अलग है वर्कर्स को, तो इससे आप सीरियस नहीं हैं। इससे मुल्क के में एक तनाव बहुत बढ़ेगा, और हिंदुस्तान की छवि सारी दुनिया में बहुत खराब। सिविल सोसाइटीज़ के जरिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है मासू का, और उसमें आपकी पार्टी ने भी उसको सपोर्ट किया है, और कई पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेफ्ट सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या उस कानून को पास होना चाहिए? ये कानून होना चाहिए। आज लगता है कि कानून की ज़रूरत है, मगर हुकूमत संजीदा नहीं है। ये डिमांड रहेगा कानून बनाने का, जैसा कि निर्भया का रेप के ऊपर कानून बना, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि कम्युनल ताकतें हैं, इनको कुचलने के लिए एक नया कानून बनाएगा। लिंचिंग एक नई परंपरा शुरू की गई है। पहले लिंचिंग इस मकसद के लिए नहीं होता, कहीं मारपीट होती थी, कहीं और कुछ जाता, मगर जिस तरह से आज गौ को लेके लिंचिंग हो रही है, अब सिर्फ गाय को लेकर नहीं बल्कि भैंस को भी अगर कोई लेकर जा रहा है तो लिंचिंग हो रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, अब बकरीद करीब आ रही है, तो मुसलमान काफ़ी खौफजदा हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश। देखिए, हम मुसलमान, मैं समझता हूँ कि मुसलमान, हम इसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ गौ हो या बैल हो या भैंस हो, सिर्फ मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्यों ये कम्युनल बना रहे हैं और हम उसके शिकार हो रहे हैं। इसमें पूरी नॉन मुस्लिम्स भी इसमें लाखों के करोड़ों के इन्वॉल्व हैं। बीफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते। तो अगर आप गौ को बैन करना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से बैन है, बहुत से रियासतों में गौ बैन है। आपको परसों मनोहर पारिकर का बयान आया कि हम अपने स्टेट में, अब उनको, अब देखिए इनकी दुहेरी पॉलिसी देखिए। मनोहर पारिकर कहता है कि हम कर्नाटका से इंपोर्ट करेंगे, तो कर्नाटका को आप इजाजत दे रहे हैं। तो ये इनकी डबल स्टैंडर्ड्स जो है इस लोगों के सामने आए। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मायावती ने जिस तरह से परसों इस्तीफा दिया, तो उसको लेकर एक मुसलमानों में ये बहस छिड़ी है। उर्दू अखबारात में खासतौर से खबर लगी थी कि क्या कोई मुस्लिम लीडर मुस्लिम्स के इशूज़ पर इस तरह का काम करेगा? देखिए, मायावती को मुस्लिम लीडर को कंपेयर करना, मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी की बात नहीं है। मायावती एक पार्टी की हेड है, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है। कोई मुसलमान एक लीडर, उसके थ्रेट से वो थ्रेट नहीं हो सकता। इस तरह के बयान से ना मुसलमानों का फायदा होता है, एक जज्बाती ये होता है। मायावती का करना
वहाँ तक यह है कि वो उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो अब वो लोगों में जाएंगे। यहाँ मुसलमानों में पहले ही इत्तेफाक नहीं है, और किसके पास जाए, कौन जाए। शुक्रिया। ये देखिए रहमान साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से लिंचिंग को लेकर पार्लियामेंट के अंदर कानून पास होना चाहिए, और ये कोई सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि दलितों पर भी इस तरह के अत्याचार लिंचिंग को लेकर हो रहे हैं, और उस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।